जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं उनके एक्सपर्ट और कल रात में आप लोग को 8 बजे वीडियो नहीं दे पाए, ठीक है। इसके लिए आप सबों से सॉरी बोलना चाहते हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है, कि सबसे पहली बात तो नेटवर्क ठीक नहीं रहा, ठीक है, और दूसरी बात कुछ और चीज़ें थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं मतलब लाइव नहीं हो पाया। तो इसके लिए आप सबों से हाथ जोड़ कर सॉरी बोलना चाहते हैं हम, और कोशिश करेंगे कि आज आप लोग का जो है दोनों क्लास हो जाए, 10 का भी और 12th का भी, ठीक है। तो बिना देरी की हुई क्लास की शुरुआत करेंगे। और यदि इससे पहले जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपका चौथा वीडियो होगा निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले पढ़ना था आपको अंतःविभाजन, ठीक है। और इसके बाद पढ़ना है आपको बाह्य विभाजन। ऐसे बाह्य विभाजन का ज्यादा फॉर्मूला क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। बाह्य विभाजन, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन, और एक आपको इसी में पढ़ना है मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक। तो ये तीन चीजें आपको पढ़ना है। चलिए अब तीन चीजें को किस तरीके से पढ़ेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो हम आपको एक डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो पॉइंट है यहां पर, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, और इस पॉइंट को एक पॉइंट यहां बीच से जो कहीं से इस रेखा को, इस दोनों ए और बी पॉइंट को मिलाने वाले रेखा जो ए बी रेखा है, इसको यहां से पी जो है काट रही है। तो यहां पर भी कुछ नियामक होगा इसका, इसके नियामक को x1 y1 मान लेते हैं, और इसके नियामक को मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से जो जिस पॉइंट से ये रेखा विभाजित हो रही है, कट रही है दो भागों में, ठीक है, उस जगह के पॉइंट को हम बड़का x बड़का y मान लेते हैं, यानी कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं, ठीक है। अब समझिए ठीक से कि जब ये टोटल यहां से लेकर यहां तक एक रेखा है, और इस रेखा को यहां से जो है काटा जा रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अभी पूरा मार्कर है, हम इसको यहां से तोड़ दे, ठीक है, यहां से तोड़ दे यदि, तो ये दो भाग में बट जाएगा, नहीं बटेगा। यदि ये टोटल की लंबाई, ये टोटल 8 सेंटीमीटर का है, गौर कीजिएगा, ये टोटल जो आपका है 8 सेंटीमीटर का है, और यहां से हम ना यहां से 2 सेंटीमीटर का हम इसको अलग कर दिए। मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, अलग हो गया। अब समझिए कि यहां से कट गया, 2 सेंटीमीटर का ये अलग हो गया। तो कैसे हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 6 आ गया ना। तो यहां जो बना ये हो गया आपका 2 और 6। यदि इसका रेशियो चेक करेंगे, तो कितना होगा 1:3 ना। यदि ये 2 और 6 में कट गया, तो इसका रेशियो यदि चेक करेंगे तो कितना होगा 1:3, यानी 1:3, ठीक है। तो जहां से उसको विभाजित कर रही है ये P, यहां से ये दो भाग में बट रहा है, तो दोनों भाग का यदि आप रेशियो निकालते हैं तो मान लिया जाए कि इसका रेशियो आपका आया m/n, यानी m/n। तो इधर m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, ठीक है, m/n यानी m/n। तो क्या हो गया कि जब ये m अनुपात n में विभाजित हो गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट यहां पर है, विभाजन बिंदु जो है, इस विभाजन बिंदु का मान क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। जहां से रेखा कट रही है उस रेखा का, उस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, उसका निर्देशांक कितना होगा, इसका निर्देशांक कितना होगा। तो बड़ी आसान फार्मूला है। सबसे पहले आपको फार्मूला ही बताते हैं। देखिए फार्मूला सेट कैसे करना है। ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा
कि जो नियामक है जैसे ए से बी है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि ए का नियामक x1 y1 को पहले लिखना है, बी का नियामक x2 y2 को बाद में लिखना है। ठीक है, x2 y2 को बाद में लिखना है। समझ में आ रहा है? यहां देखिएगा, और दूसरा नियामक के जगह पर यहां m लिख देना है और यहां n लिख लेना है। ठीक है, n लिख लेना है, या यहीं पर लिखिए, इसके साथ में इधर m लिख लीजिए और यहां पर आप n लिख लीजिए। ठीक है, m/n, तो यहां पर आपको ऐसे लिख लेना है, नीचे m लिखना है, ऊपर में n लिखना है। फार्मूला कैसे सेट करेंगे इसकी बात कर रहे हैं, और आसानी से आपको यहां से समझ में आता है। एक बार और चेक कर लीजिएगा, जो नियामक जो यहां पहले है, जैसे a से b तक रेखा है, तो a के नियामक को पहले ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद b के नियामक को लिखेंगे। ठीक है, और जो आपका ये रेशियो चल रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो a के साथ वाला होगा उसको b के साथ लिखिएगा, और जो b के साथ वाला होगा उसको a के साथ लिखिएगा, माने उल्टा करके लिख दीजिएगा। ठीक ना? चलिए, अब फॉर्मूला कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। देखिए, x बराबर यानी ये वाला x का मान कैसे देखिएगा, पहले m यदि बाहर में है, गुना में समझ लीजिए इसको, तो कैसे करते हैं, इसको इससे गुना तो कितना हो जाएगा x2, और फिर इसको इससे गुना तो क्या हो जाएगा x बराबर और y बराबर भी मान निकालना है ना। चलिए, y बराबर x बराबर और y बराबर दोनों एक ही बात। तो चलिए पहले यहां देखिए, x2 को m से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा mx2, और फिर यह y2 को m से गुना करेंगे तो कितना होगा my2 होगा, है mx2 और my2। अब समझिए, यहां n से गुना कीजिए तो nx1 बीच में प्लस का चिन्ह, nx1, यहां गुना कीजिए ny1, तो लिखेंगे प्लस ny1, और बटा में क्या करना है आपको, दोनों का योगफल, ये दोनों का योगफल यानी m प्लस n, दोनों का योगफल m प्लस n, दोनों का योगफल m प्लस n, यही लिखेंगे, दोनों का योगफल m प्लस n। एक बार और समझते हैं, अंतः विभाजन के लिए फार्मूला जो हम बनाए हैं अभी, ध्यान दीजिएगा कि a और b दो पॉइंट है, जिसका नियामक x1 y1 है और x2 y2 है, और इसको यहां से जो है, यहां से इस पॉइंट से एक उस रेखा को P पॉइंट से जो है काटा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। तो देखिए, ये दोनों के अंदर से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको अंतः विभाजन कहते हैं। ठीक है, और यहां पर ये m अनुपात n में कट गया। ठीक, तो जब m अनुपात n में कट गया तो इसका नियामक कितना होगा, ये xy का नियामक कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए आपको यहां पर बता दिए हैं। जो पहले है उसको x1 y1 ऊपर में, जो बाद में है उसको x2 y2 नीचे में, और इसके बाद देखिए, a के साथ में जो अनुपात है उसको a के साथ वाला को b के साथ लिखेंगे, और जो b के साथ है उसको a के साथ लिखेंगे। ठीक है, जो a के साथ है उसको b के साथ लिखेंगे, और जो b के साथ है उसको a के साथ लिखेंगे, दोनों को आपस में बदल देंगे। और कैसे करना है देखिए, x का मान और y का मान एक के बार लिख लीजिएगा, फार्मूला टनाटन बन जाएगा, फार्मूला नहीं क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों को एक के बार लिख लीजिएगा। और क्या करना है देखिए, मान लिया जाए कि बाहर गुना में है, नीचे से शुरू करना है, आपको शुरू करना है नीचे से, ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे से शुरू कीजिएगा आप। ठीक है, तो नीचे से शुरू करेंगे, क्या होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए mx2 लिख दिए, फिर my2 लिख दिए, x वाला को x वाला के साथ, y वाला को y वाला के साथ, x वाला को x वाला के साथ, y वाला को y वाला के साथ, तो mx2 my2 बीच में प्लस का चिन्ह, nx1 और फिर ny1, और बट्टा में आपको दोनों का योगफल यानी m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतः विभाजन का फार्मूला। यदि रियर केस में आपको बाह्य विभाजन का फार्मूला एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, यदि बाह्य विभाजन का फार्मूला एग्जाम में पूछ देता है तो आपको वहां घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो यहां प्लस में चल रहा है उसमें केवल माइनस लगा देना है। तो x बराबर हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, और y बराबर my2 माइनस ny1 और बटा में हो जाएगा m माइनस n।
यही होगा mx2 माइनस nx1 बटा में होगा m माइनस n, और फिर हो जाएगा आपका my2 माइनस ny1 बटा में होगा m माइनस n। ठीक है। हाँ, और एक बात यहां पर है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, गौर कीजिएगा। यदि ये वाला पॉइंट ठीक बीच में हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर 8 सेंटीमीटर लंबा है और इसको ठीक बीच से काटे तो 4 कटेगा नहीं, अरे ठीक बीच से काटेंगे तो 4n या 4n कटेगा। तब जब इसका रेशियो चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए था 4:4 का रेशियो चेक करेंगे तो 1:1 यही तो होगा ना। 4:4 का यदि रेशियो चेक करेंगे तो क्या आएगा 1:1 यानी 1:1। तो उस समय जो आपका mn का मान होगा, m/n का मान होगा कितना होगा 1:1। कब 1:1 कब आएगा, जब ये P जो है ठीक बीच में होगा, यानी P जो है AB का मध्य बिंदु होगा। समझ में आ रहा है, ये P जो है AB का मध्य बिंदु होगा, माने बीच में होगा। अब मध्य बिंदु होगा तो 2 बराबर भाग में बांटेगा उस रेखा को, और जब 2 बराबर भाग में उस रेखा को बांटेगा, ठीक है, जब 2 बराबर भाग में उस रेखा को बांटेगा तो हमेशा 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 उसका जो रेशियो होगा हमेशा 1:1 1:1 होगा, हमेशा 1:1 होगा। तो यदि आप इस तरीके से देखते हैं, इसको मान लीजिए 1, ये भी आपका 1 है, m का मान हो गया 1, n का मान हो गया 1। तो उस कंडीशन में, और यह तो अंतः विभाजन हो रहा है क्योंकि अंदर से ही उसको बराबर भाग में बांटा जाएगा। अब इसको बांटना है तब बाहर से कैसे बराबर भाग में बांटेंगे, जब भी इसको बांटेंगे तो यहां अंदर से बीच से काटना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो वही बात है, अंतः विभाजन के फॉर्मूला में सिर्फ आपको क्या करना है, ये अनुपात में जहां पर mn का मान लिख रहे हैं वहां पर सिर्फ आपको 1:1 लिखना है mn के जगह पर। तो देखिए, जब आप mn के जगह पर 1:1 लिखेंगे तो मध्य बिंदु का नियामक क्या बनता है, देखिएगा यहां 1 रख दीजिए, 1 से गुना करेंगे x2 प्लस यहां 1 रख दीजिए, 1 से गुना करेंगे x1 और बटा में 1 + 1 यानी 2। ठीक है, फिर y बराबर क्या हो जाएगा, यहां रख दीजिए मान m के जगह पर 1 तो हो जाएगा y2, अब प्लस n के जगह पर 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा y1 और बटा में हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी 2। ठीक है, अर्थात यदि आप इसको थोड़ा सा सजाकर लिखते हैं तो x बराबर होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। y बराबर होता है y1 + y2/2, x1 + x2/2 और फिर होता है आपका y बराबर y1 + y2/2। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं, देखिए कि जब मध्य बिंदु का नियामक निकालना होगा तो सिंपल काम करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर है उसको हम क्वेश्चन में बताएंगे। अभी आप याद रखिए सिर्फ मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ठीक है, फिर यदि आपसे मध्य बिंदु अंतः विभाजन का फार्मूला पूछता है तो x बराबर mx2 + nx1 बटा में m + n और y बराबर my2 + ny1 बटा में m + n। अंतः विभाजन के लिए बाह्य विभाजन के लिए सिर्फ अंतः विभाजन के फार्मूला में माइनस जोड़ के लिख देंगे तो बाह्य विभाजन का फार्मूला आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तीनों के तीनों फार्मूला पर आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक ना, तो फार्मूला को जल्दी से जल्दी सभी लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और बड़ी आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इत्मीनान से फार्मूला को नोट कर लीजिए और एक एक फार्मूला को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कैसे हम बनाए हैं और कैसे आपको बनाना है। ठीक ना, हाँ, एक एक फार्मूला को अपने माइंड में सेट कर लीजिए ठीक से, इस तरह से बैठा लीजिए कि दिमाग से डिलीट ही ना हो कभी। ठीक ना, उसको सेव करके माइंड में आप पासवर्ड लगा लीजिए, पासवर्ड को भूल जाइए। समझ में आ रहा है बात, जैसे ही ये माइंड के अंदर आपका इनपुट हो जाए तो उसमें पासवर्ड लगाइए, आप पासवर्ड को भूल जाइए, बस अंदर में पड़ा रहेगा, बाहर नहीं भागेगा। ठीक है, कहिए फॉर्मेट ना मारिएगा उसको, हाँ फॉर्मेट मारिएगा तो भारी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेट नहीं मारना है। जल्दी नोट कर लीजिए फार्मूला को, जल्दी से जल्दी फार्मूला नोट कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे। अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है आइए देखते हैं। ये तो फार्मूला आपका पूरा हो गया है, केवल फार्मूला अभी देखे हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट कर लिए? नोट कर लिए तो एक बार जो है
लाइक करके बताइए या फिर आंसर में लिख दीजिए हाँ, यस यस यस। एस वाला बटन दबा दीजिए, एस वाला बटन दबा दीजिए सभी लोग, ताकि हम इसको मिटा दें। जल्दी से जल्दी बता दीजिए सभी लोग, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए सभी लोग, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मजा आता है। आपकी क्वांटिटी ही हमारी क्वालिटी होती है, ठीक है। आपका क्वांटिटी देखते हैं तो हमारे अंदर क्वालिटी बन जाता है अपने आप। समझ में आ रहा है बात? इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक ना। जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती है, हमारी क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने क्वांटिटी को बढ़ाइए, हमारा क्वालिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी बना के देखिए तो इसका आंसर कितना होगा। जल्दी से जल्दी बना के देखिए आंसर कितना होगा। जल्दी से जल्दी। सीधे सीधे मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, सीधे सीधे मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, जिसमें आपको 2 पॉइंट दिया गया है। ए बराबर है, ए का नियामक 8,10, 8,10 और बी का नियामक है, बी का नियामक है 4,6। ए का नियामक है 8,10 और बी का नियामक है 4,6। ए का नियामक है 8,10 और बी का नियामक है 4,6। तो क्या पूछ रहा है, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या है। मध्य बिंदु का नियामक क्या है, तो क्या बोले हैं अभी आपको कि मध्य बिंदु का नियामक निकालना है तो x बराबर, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। देखिए x बराबर, पहले ये दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, फिर ये दोनों को जोड़कर दूसरे भाग ना। देखिए ना, ये दोनों को जोड़कर दूसरे भाग। अरे फार्मूला भी क्या लिखे हैं, x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। यह फार्मूला लिखे हैं ना, है मध्य बिंदु के नियामक का यही फार्मूला है। और इसका प्रयोग करना है आपको, तो हर समय आप ये फार्मूला ना लिखेंगे। देखिए ये आपका बनता है x1, ये बनता है y1, ये बनता है x2, ये बनता है y2। तो सिंपल काम करना है कि x1 प्लस x2, यानी दोनों पहला वाला को जोड़ लीजिए, इधर से दोनों दूसरा वाला को जोड़ दीजिए। पहला वाला को जोड़कर दूसरे भाग, इधर दूसरा वाला को जोड़कर दूसरे भाग कर दीजिए, आपका मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा। तो 8 और 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6, 10 और 6 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8। तो ये हो गया आपका एक्स वाई का नियामक 8,6 और यही होगा आपका मध्य बिंदु का नियामक, सॉरी 6,8, 6,8, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक होगा आपका 6,8, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, मध्य बिंदु का ही है। दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, मध्य बिंदु का नियामक ही पूछ रहा है फिर से। चलिए दूसरा सवाल बना दीजिए सभी लोग, दूसरा सवाल बना दीजिए सभी लोग। दूसरा सवाल आपको दिख रहा है, मध्य बिंदु का नियामक ही पूछ रहा है फिर से, मध्य बिंदु का नियामक ही पूछ रहा है। देखिए लिख देते हैं, यहां पर कितना है, ए का नियामक दिया गया है 4,5 और बी का नियामक आपको दिया गया है, बी का नियामक दिया गया है 6,5, ठीक है 6,5। तो आपको पूछा जा रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है, बताइए जल्दी। दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। फिर से मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए सभी लोग। आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। हाँ, इतना टाइम ना लगाइए, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, एकदम फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग, ठीक ना। इतना में काम नहीं चलेगा, एकदम तेजी से आंसर कीजिए, एकदम जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, एकदम उड़ा दीजिए, जल्दी से जल्दी बनाइए, आंसर को बनाइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से। चलिए बना लिए सभी लोग, तो आंसर मिला लीजिए एक बार। क्या कह रहा है, इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, तो x बराबर क्या बोले, पहला वाला को पहला वाला में जोड़ेंगे तो 6 4 10 और उसमें 2 से भाग करेंगे तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और फिर इधर y बराबर आपका हो जाएगा कितना, 5 और 5 10 और 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5,5, ठीक है। ये हो गया आपके मध्य बिंदु का नियामक 5,5। दिख रहा है सभी लोगों को। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा,
और इसका आंसर बनाइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर बनाइए। और आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए सभी लोग, ठीक ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है अंतः विभाजन से जो है, अंतः विभाजन के फॉर्मूला से जो है एक्स वाई का मान निकालना है, जो अभी आपको जस्ट बता दिए हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पर पॉइंट दिया गया है आपका, कौन कौन सा पॉइंट दिया गया एक बार लिखने का प्रयास करते हैं हम। देखिए पॉइंट दिया गया है, ए का नियामक है 5 - 2, ए का नियामक है आपका 5 - 2, बी का नियामक है, बी का नियामक दिया गया है 9 - 6, ठीक है। और फिर यहां पर दिया गया है 3:1। देखिए तो 3:1 कहने का क्या मतलब है कि m का मान हो गया 3 ना, m का मान हो गया 3, m का मान 3 ना, n का मान हो गया 1, n हो गया 3:1, m का मान 3 ना, n का मान 1, m का मान हो गया 3 ना, n का मान हो गया 1। तो कहता है कि बिंदु P पर बांटती है तो P के निर्देशांक क्या है, यानी P का नियामक, वही विभाजन बिंदु का नियामक आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए m का जो रेशियो है यहां लिखना है, ठीक है, और n जो है आपको यहां लिखना है। बस कैसे निकालना है, तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा, देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे, 9 तिया 27, और फिर यहां y बराबर भी लिख लेते हैं एक ही बार, ठीक है, 9 तिया 27, और फिर ये कितना हो जाएगा 6 3 18, फिर प्लस यहां देखिए 5 1 5, और यहां कितना हो जाएगा -2, और बट्टा में दोनों को आपस में जोड़ कर लिखना है, तो 3 1 4, और यहां देखिए 3 1 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 27 और 5 कितना होता है 32, और 32 में 4 से भाग देंगे, 32/4 कट के हो गया आपका 8, और यहाँ y बराबर आपका हो जाएगा 18 में से 2 घट गया 16/4, ये कट के हो गया आपका 4, यानी इसका जो मान होगा कितना होगा 4,4, यानी x का मान भी 4 और y का मान भी 4, ठीक है। तो उसका जो विभाजन बिंदु है उसका नियामक आपका निकल के आया 4,4, कितना निकल के आया, सॉरी 8,4, यहां ध्यान दीजिएगा 8,4, 8 चौके 32 कटा है ना, तो 8,4, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, चलिए जल्दी पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं, एक बार और समझ लीजिए कि यहां पर a का नियामक दिया गया था, b का नियामक दिया गया था, और इसका अनुपात दिया गया था 3:1 ना। तो जो पहले है m का मान, जो बाद में है n का मान, तो m का मान हो गया 3 n का मान हो गया 1। आपको बताए थे कि m का मान यहां रखना है, n का मान यहां रखना है। क्रिया कैसे करना है, x बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों को गुना कीजिए, 9 तिया 27, 6 3 18, फिर इधर गुना कीजिए, 5 1 5 -2, और बटा में दोनों को जोड़ कर लिख देना है, तो 3 1 4, 3 1 4, ठीक है, भाग कर दीजिए, आंसर निकल गया आपका, ठीक ना। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, और सवाल का आंसर बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। एक एक सवाल को बनाइए इत्मीनान से, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, और फार्मूला तो आप अपने अंदर एकदम अंदर डाल के लॉक करके पासवर्ड भूल जाइए, चाबी फेंक दीजिए, ठीक ना। हाँ, तभी जाके आपके पास रहेगा, नहीं तो इधर उधर होने लगता है वो सब चीजें। अगला जो सवाल है क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए, पहले सवाल आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है कि बिंदु बिंदु P 1 2, बिंदु A -2 1 और बिंदु B 7 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, यानी P जो है बांटने वाला है और AB रेखा का नियामक है। पहले यहां पर चेक करके देख लीजिए, देखिए AB आपका ये 2 बिंदु है, और यहां P जो है इससे बट रहा है, तो A का जो नियामक आपका दिया गया है, एक बार गौर करते हैं, A का जो नियामक दिया गया है आपका, A का नियामक है -2,1 और B का नियामक है 7 4, -2,1 और B का नियामक है 7,4,
ठीक है, और P का नियामक भी दे दिया है आपको, P का नियामक भी दे दिया है। अब की बार क्या दिया है P का नियामक, देख लीजिए यहाँ पर P का नियामक दे दिया है आपको 1 और 2, ठीक है, P का नियामक 1, 2 दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, किस अनुपात में विभाजित करता है, यही पूछ रहा है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी mn का मान निकालना है, mn का मान निकालना है आपको। चलिए घबराइएगा नहीं, ध्यान दीजिए इधर, जो यहां पर लिखा हुआ है A का नियामक -2 1, B का नियामक कितना है, B का नियामक है 7 4, ठीक ना, mn का मान पूछ रहा है, तो चलिए m यहां लिखना है, n यहां लिखना है, ठीक है, और उसका P का नियामक दे दिया है 1 और 2। तो देख लीजिए यहां पर P का नियामक 1 दिया गया है, बराबर कैसे लिखना है, x का मान दिया गया है ना, और लिखना आपको उसी तरीके से 7m, ठीक है, और यहां पर q का दूसरा मान कितना दिया गया है 2, अरे x का मान है, y का मान है, तो दोनों दे दिया है, तो x बराबर 1 और y बराबर 2। अब बारी बारी से वही क्रिया कीजिए आप, देखिए 7m और फिर 4m, ठीक है, यहां देखिएगा -2n और यहां हो जाएगा आपका प्लस एक को n से गुना करेंगे तो n ना, अब बट्टा में हो जाएगा दोनों का योगफल, यानी m प्लस n, यहां भी हो जाएगा आपका m प्लस n, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को लेके चलना है, एगो को छोड़ देना है, ठीक है, एगो को छोड़ देना है, एक को लेके चलना है और आंसर निकल जाएगा। देखिएगा ये क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × m प्लस n बराबर 4m प्लस n, ठीक है, m वाला को एक साथ 2m, माइनस में इधर आ जाएगा तो 4m, अब बराबर ध्यान दीजिएगा इधर ये आपका 2n और उधर चला जाएगा ना, तो इधर है पहले से n और ये प्लस में 2n है, तो उधर में जाके हो जाएगा -2n, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहां घटा के देखिए -2m और यहां हो जाएगा आपका -n, -2m बराबर -n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, यानी m/n बराबर हो जाएगा 1/2, यानी 1:2। कितना के बराबर होगा, 1:2 के बराबर। एक बार और समझ लीजिए ठीक से, जिसका मान हम पहले से निकालते आ रहे थे उसका मान दिया गया है, ठीक है, तो आपको कहता है कि उसका अनुपात निकालना है, माने m/n का मान निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला आपको वैसे ही प्रयोग करना है जैसे कि आपको सिखा दिया गया है, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसको यहां पर देखते हैं, a का नियामक, b का नियामक और जो आपका xy है उसका नियामक यहां पर दे दिया गया है, तो mn का मान निकालना है। यहां पर m लिखते हैं, यहां पर n लिखते हैं, नीचे में m ऊपर में n, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि x का मान दिया गया है, जो हम निकालते थे वो दिया गया है 1 और y का मान दिया गया है 2। बाकी क्रिया पहले वाला 7m 4m -2n प्लस n, ठीक है, दोनों में से किसी एक को छोड़ देना है, इसको छोड़ दीजिए या इसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये छोड़े हैं इसका मतलब यही नहीं छोड़ना है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहां पर हम इसको छोड़ दिया और इसको जो है क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा, 2 × m प्लस n, ये हो जाएगा 4m प्लस n। अब ध्यान दीजिएगा 2 से गुना करेंगे 2m माइनस 2m, ये प्लस में m है तो इधर माइनस में आ जाएगा, अर्थात m को एक साथ n को एक साथ रखने का प्रयास करते हैं, तो 2m माइनस 4n, फिर हो जाएगा 2n, ये प्लस में है 2n, उधर जाके माइनस में चला जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2m में से 4m घटेगा तो -2m, यहां घटेगा तो -n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपको चाहिए m/n, m के साथ n का अनुपात चाहिए, तो ये इधर गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, ये गुना वाला उधर भाग में जाएगा, 1:2, यानी 1:2 इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इत्मीनान से सवाल को बनाइए, एकदम इत्मीनान से सवाल को बनाइए, पूरा का पूरा सवाल आपसे बनेगा, कहीं पर कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला सवाल दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए, सवाल जल्दी से जल्दी सवाल बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग सवाल। जल्दी से जल्दी बनाइए। सवाल जल्दी से जल्दी बनाना है आपको। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है उसका आंसर बनाइए, अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर बनाइए।
देखिए क्या कहता है सवाल आपका, कहता है बिंदु P 1 2 ए का नियामक है, सॉरी दूसरा सवाल है, कहता है बिंदु -3 और -4 1 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। यहां थोड़ा सा गौर कीजिएगा, y अक्ष मान लिया जाए कि y अक्ष है, y अक्ष है और इससे एक रेखा कट रही है जिसका नियामक a है और ये b मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर जो है a का नियामक आपका दिया गया है, कितना दिया गया है a का नियामक, -3 4, जो पहले है उसको a का नियामक मानिएगा -3 -4, और b का नियामक क्या दिया गया है, b का नियामक क्या दिया गया है, तो b का नियामक है आपका 1 -2, 1 -2, ठीक है 1 -2, और आपसे पूछ रहा है कि y अक्ष जो है, y अक्ष y डैश x, सॉरी x डैश x और 0, ये y अक्ष जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले y अक्ष का जो नियामक है आपका क्या होता है, y अक्ष का नियामक, y अक्ष का नियामक होता है आपका 0, y, y अक्ष का नियामक क्या होता है 0, y, यानी इस बिंदु का नियामक हो गया आपका 0, y। ध्यान दीजिएगा, एगो तो आपका 0 दिया गया है, एगो y है ना, एगो 0 दिया गया है, एगो y है, तो पूछ रहा है आपसे कि m अनुपात n का मान क्या होगा, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m अनुपात n का मान पूछ रहा है। देखिए कितना आसानी से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम घबरा के नहीं पढ़ना है, खूब इत्मीनान से समझिए, खूब प्रेम से। देखिए a का नियामक जो है उसको ऊपर लिखेंगे -3 -4, गौर कीजिएगा, b के नियामक को उसके नीचे 1 -2 लिखेंगे, a का नियामक है, b का नियामक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां जो p का नियामक है 0, y दिया गया है, ये देखिए ना p का नियामक है, यही ना हम निकालते थे, लेकिन इसका नियामक ए का दिया गया है, को नहीं दिया है, कोई बात नहीं। और आपको mn का मान पूछ रहा है, तो m यहां लिखना है, n यहां लिखना है, बस काम बन जाएगा। देखिए x के जगह पर 0 बराबर कैसे लिखना है, देखिए 1 को m से गुना करेंगे तो m प्लस y के जगह पर यहां y लिख लीजिए क्योंकि y ये है y के जगह पर। अब इधर ध्यान दीजिएगा -2m, ठीक है -2m, इसके बाद इधर -3n ना, -3n, ये हो जाएगा आपका -4n, और बटा में योगफल तो m प्लस n, और इधर भी बटा में योगफल तो m प्लस n, बटा में योगफल तो m प्लस n। आपको बोले थे कि दोनों में से किसी एक को लेके चलना है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर इसका मान नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर इसका मान नहीं दिया गया तो इसको छोड़ दीजिए आसानी से। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। तो अब जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा आपका m-3n। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो -m बराबर हो जाएगा -3n। आपको देखिए माइनस से माइनस कट गया, ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m/n बराबर 3, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, यानी हो जाएगा आपका 3:1। कितना हो जाएगा 3:1, ठीक ना। इसका जो नियामक होगा आपका कितना होगा 3:1। एक चीज और समझ लीजिएगा, जब इसका नियामक आप निकाल लिए तो ये जो 3:1 निकला है आपका, m का मान हो गया 3, n का मान हो गया 1। तो यदि आपसे सवाल कभी ऐसा पूछ दे कि इसमें y का नियामक क्या होगा, तो बड़ी आसान काम करना है आपको। y का नियामक कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो m के जगह पर 3 है यहां रख दीजिए, n के जगह पर 1 है यहां रख दीजिए, m के जगह पर 3, n के जगह पर 1 रख के इसको क्रिया कर लीजिएगा तो y का नियामक निकल जाएगा। कभी कभी सवाल पूछ देता है, ठीक है, तो यहां पर y का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको उसका रेशियो पता चल गया है। तो रेशियो है 3:1, तो m के जगह पर 3 है, n के जगह पर 1 हो गया ना, m के जगह पर 3 है, n के जगह पर 1 हो गया, तो यहाँ m के जगह 3, n के जगह 1, 3 + 1 क्रिया कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से सवाल बनाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए सभी लोग, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सवाल को बनाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी सवाल को बनाइए, कोई तुक्का नहीं मारेगा, कोई तुक्का नहीं मारेगा,
कुछ अपना मन से आंसर नहीं लिखेगा जब तक बनाएगा नहीं तब तक, ठीक है। इसलिए सभी लोग सबसे पहले सवाल को बनाइए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए। बिना सवाल बनाए हुए कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है। बनाने का प्रयास कीजिए, और नहीं बनना है तो कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं। हम जो बना रहे हैं उससे उसको मिलाकर और समझने का प्रयास कीजिए ठीक तरीके से। 4-5 क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, हाँ, अब की बार इससे पहले जो y अक्ष था अब x अक्ष है। कहता है a का नियामक है 2-3, b का नियामक है 5-6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में बांटती है? देखिए अब x अक्ष की बारी है, कोई बात नहीं है। देखिए x अक्ष आपका मान लीजिए ये होता है, ये x डैश है, यहाँ x है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, और इधर से आप मान लीजिए y अक्ष जा रहा है, y है, y डैश है, और एक यहाँ पर रेखा जो है ऐसे मान लीजिए ऐसे एक रेखा जा रही है, ठीक है, जिसमें a का नियामक ये है और यहाँ b का नियामक है, और यहाँ x अक्ष से यह रेखा जो है क्या हो रहा है? कट रहा है। x अक्ष से यह रेखा जो है क्या हो रहा है? कट रहा है। तो आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका पहले नियामक आप बता दीजिए कि x अक्ष का नियामक क्या होता है। तो 0, x अक्ष का नियामक होता है आपका x, 0, जो पहले भी आपको बता दिए हैं। x अक्ष का नियामक होता है x, 0, यानी x अक्ष का जब भी नियामक पूछेगा, जिस अक्ष का नियामक पूछेगा उसका मान होगा और उसके बाद वाला का मान नहीं होगा। जैसे x अक्ष का नियामक पूछेगा तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा, और y अक्ष का नियामक पूछेगा तो y का मान होगा, x का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहां देखिए x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो x का मान यहां पर x, 0, और जो बिंदु a का नियामक लिखा गया है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, बिंदु a का नियामक यहां पर जो लिखा गया है उसको ध्यान दीजिएगा क्या है? a का नियामक है 2-3, b का नियामक है 5-6। a का नियामक है आपका 2-3 और b का नियामक है आपका 5-6, यही है ना। a का नियामक है 2-3 और b का नियामक है 5-6। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा? m अनुपात n पूछा जा रहा है। देखिए m अनुपात n पूछा जा रहा है, m/n पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, सवाल अभी जस्ट देखे हैं आप। a का नियामक 2-3, b का नियामक 5-6, और यहाँ पर p का नियामक आपको दिया गया है x, 0, और m का मान यहाँ रखना है, n का मान यहाँ रखना है। देख लो बाबू, ऐसे ही m का मान यहाँ रखना है, n का मान। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में क्रिया करना है, अन्यथा फार्मूला लिख के आप कितना mn x2 करते रहिएगा, एकदम यहां से बैठाइए, आंसर निकाल लीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा? फार्मूला x बराबर और इधर y बराबर, तो y की जगह 0 है ना, तो 0 बराबर कैसे कैसे लिखना है? नीचे से शुरू करना है, 5m प्लस 6m, फिर यहां देखिए प्लस 2mn, और यहां हो जाएगा आपका -3n, ठीक ना। अब बटा में आपको दोनों का योगफल यानी m प्लस n। यहां देखिए फिर m प्लस n, आपको क्या बोले हैं कि दोनों में से किसी एक को छोड़ देना है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसका मान नहीं दिया गया इसलिए इसी को छोड़ दीजिए, इसको आप आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए 0 से गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 0 बराबर 6m माइनस 3n, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। तो देखिए लाइट कट गया, स्क्रीन का लाइट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए जब लाइट आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, देखिएगा। तो अब यहाँ पर लिखेगा -3n, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका कट जाएगा 3 दूना 6 यानी 2 बार। ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपका हो जाएगा 2m बराबर 3n, सॉरी बराबर में n, ठीक है। आपको वहाँ m अनुपात n निकालना है, यानी ये इसके बटा में आएगा, तो क्या हो जाएगा m बटा n, ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा 1/2, यानी 1:2। कितना हो जाएगा इसका? 1:2, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक और वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो इसका जो अगला पार्ट होगा वो हम कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।